पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ न्यायियों के पुस्तक अध्याय 3। कनान देश में रह गई जातियां। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें फरकने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। अर्थात पांचों सरदारों समेत फिलिस्तियों और सब कानानियों और सीदोनियों और बलहर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबनोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कानानियों, हित्तियों, यमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। उतनीएल का चरित्र। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा का दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहराइम के राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कुशन रिशाताइम के अधीन रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुआई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारा के लिए कालेब के छोटे भाई उतनीएल नामक कनाजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वो इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशाताइम को उसके हाथ में कर दिया और वो कुशन रिशाताइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनजी का पुत्र उतनीएल मर गया। येहूद का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र येहूद नामक एक बेन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वो बेनहत्या था।
इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वो उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वो भेंट को दे चुका तब भेंट के लेने वाले को विदा किया, परंतु वो आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया। वो तो अपनी एक हवादार अठारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वो गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी पाट गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वो उसके आर पार निकल गई। तब यहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अठारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकलकर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अठारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण में बोले, निश्चय वो हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोते जोते थक गए। तब यह देखकर कि वो अठारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक यहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने इब्राहिम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। शमगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में
यीशु चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र